शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई गई है और बांग्लादेश की कोर्ट की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। और सवाल यह भी है कि भारत में बैठी शेख हसीना को सजाए मौत जब दी गई है तो अब बांग्लादेश सरकार कैसे करेगी गिरफ्तार। बांग्लादेश की इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है। आईसीटी ने शेख हसीना के खिलाफ 6 हिस्सों में 458 पन्नों का फैसला सुनाया। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश की इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने हसीना को जुलाई विद्रोह का दोषी माना है और उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। हसीना के खिलाफ जुलाई विद्रोह में निहत्थे नागरिकों पर गोली चलवाने का आरोप है। कोर्ट के इस फैसले के बाद हसीना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल शेख हसीना भारत में मौजूद है और इसी के बाद अब बांग्लादेश की सरकार इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी वारंट जारी करेगी। बांग्लादेशी मीडिया प्रथम आलो के मुताबिक कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त हसीना का वो ऑडियो भी जारी किया जो बांग्लादेश में खूब वायरल हुआ था। इस ऑडियो में हसीना पुलिस प्रमुख से लोगों पर गोलियां चलाने के लिए कह रही हैं। कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट का भी जिक्र किया। हसीना के खिलाफ 458 पेज का फैसला सुनाया गया। कोर्ट ने यह माना कि जुलाई विद्रोह के दौरान जो लोग मरे उसके लिए शेख हसीना ही दोषी थी। कोर्ट ने उन सबूतों को भी सामने रखा जिससे अभियोजक पक्ष ने प्रस्तुत किया था। आईसीटी ने शेख हसीना के खिलाफ 458 पन्नों का फैसला सुनाया है और इस फैसले में कहा गया है कि हसीना जनवरी 2024 के बाद से ही तानाशाह बनने की ओर अग्रसर हो गई थी। जनवरी 2024 के चुनाव में उसने विपक्ष को कुचला। इसके बाद जब छात्र भड़के सड़कों पर उतरे तो उन पर गोलियां चलवा दी। इस केस में हसीना कैसे फंस गई? जुलाई विद्रोह हत्या मामले में बांग्लादेश की सरकार ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल और पूर्व महानिरीक्षक पुलिस के चौधरी अब्दुल्ला अल मामून को आरोपी बनाया। तीनों के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट में जब ट्रायल की शुरुआत हुई तब अल मामून मुकर गए। अल मामून ने हसीना के खिलाफ गवाही देने की बात कही और इसी बीच हसीना का एक ऑडियो भी सामने आया जिसमें वे पुलिस प्रमुख से बात कर रही थी। इस ऑडियो की जैसे ही सत्यता की पुष्टि हुई हसीना के खिलाफ केस की सुनवाई तेज हो गई। बांग्लादेश की इंटरनेशनल कोर्ट ने शेख हसीना को सजाए मौत सुना दी। पिछले साल जुलाई विद्रोह और मानवता के खिलाफ अपराधों के चलते कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। शेख हसीना फिलहाल भारत में है। इसी के चलते अब बांग्लादेश सरकार इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर सकती है और इसी के बाद इस मामले में भारत की भूमिका बेहद अहम हो जाएगी। बांग्लादेश की इंटरनेशनल कोर्ट ने शेख हसीना को दोषी करार दिया है और उन्हें फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने शेख हसीना और उनके 2 शीर्ष सहयोगियों पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान और पूर्व पुलिस महानिरीक्षक आईजीपी चौधरी अब्दुल्ला अल मामून तीनों को सजाए मौत सुनाई है। शेख हसीना फिलहाल भारत में है। अब सवाल ये उठता है कि जब वो भारत में है तो उन्हें फांसी की सजा कैसे दी जाएगी? आइए समझते हैं कि अब आगे क्या होगा। कोर्ट ने हसीना को पिछले साल हुए जुलाई विद्रोह का दोषी माना है। शेख हसीना के खिलाफ जुलाई विद्रोह में निहत्थे नागरिकों पर गोली चलवाने का आरोप है। कोर्ट ने हसीना पर 6 हिस्सों में 453 पेज का फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि हसीना के अपराध मानवता के खिलाफ हैं। कई अपराधों का दोषी माना गया है इन्हें। इस फैसले में कहा गया है कि हसीना जनवरी 2024 के बाद से ही तानाशाह बनने की ओर अग्रसर हो गई थी। जनवरी 2024 के चुनाव में उन्होंने विपक्ष को कुचला और इसके बाद जब छात्र सड़कों पर उतरने लगे तो उन पर गोलियां चलवा दी। कोर्ट ने हसीना को कई अपराधों का दोषी माना है और यह बड़ा फैसला सुनाया गया। शेख हसीना की गिरफ्तारी होगी। अब सवाल उठता है कि शेख हसीना दोषी करार दी गई हैं तो अब आगे क्या होगा? दरअसल शेख हसीना देश में तख्ता पलट होने के बाद से ही भारत में है और इसी के चलते अब इस मामले में भारत एक अहम भूमिका निभाने वाला है। किस तरीके से? शेख हसीना को गिरफ्तार करने के लिए इंटरपोल के जरिए सरकार गिरफ्तारी वारंट जारी करेगी। इंटरपोल के जरिए क्या गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद क्या होगा? अब शेख हसीना को गिरफ्तार करने के लिए सरकार इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी वारंट जो जारी करेगी। इंटरपोल का पहले मतलब समझिए। इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संस्था है। ये 194 सदस्य देशों की पुलिस को जोड़कर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों से लड़ने में मदद करती है। इंटरपोल देशों की पुलिस को एक दूसरे के साथ काम करने में मदद करता है, चाहे उन देशों के बीच औपचारिक राजनयिक संबंध हो या फिर ना हो। सरकार शेख हसीना को पकड़ने के लिए इंटरपोल की मदद लेगी और इंटरपोल शेख हसीना के खिलाफ अपना अंतर्राष्ट्रीय नोटिस जैसे कि रेड नोटिस जारी करेगा। बांग्लादेश सरकार इंटरपोल को अनुरोध भेजेगी कि शेख हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो। अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जैसा जारी किया जाएगा। अब भारत को जानकारी दी जाएगी इसके बारे में। इस समय क्योंकि शेख हसीना भारत में है इसलिए बांग्लादेश भारत को आधिकारिक तौर पर बताएगा कि इंटरपोल नोटिस जारी हो चुका है और उनसे सहयोग मांगेगा जिससे कि हसीना को गिरफ्तार करके बांग्लादेश को सौंपा जाए। भारत अब इसमें एक पिवटल रोल निभाने वाला है, एक अहम भूमिका निभाएगा। अब इस मोड़ पर भारत इस मामले में अहम रोल निभाएगा। अगर बांग्लादेश सरकार के वारंट के बारे में बताए जाने के बाद भारत ने यह कह दिया कि वो हसीना को गिरफ्तार नहीं करेगा या बांग्लादेश को नहीं सौंपेगा तो बांग्लादेश इस मामले को संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन के पास ले जा सकता है। वहां वो भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश कर सकते हैं और उसके बाद उस दबाव के बावजूद ये भारत के हक में होगा। ये भारत सोचेगा कि करना क्या है।